औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले मोमिनीन मोमिनात दुआ गो हैं, खुदावंदे मुतआल हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए, हम सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और मोमिनीन मोमिनात को मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला खैरा फ़ी क़ल्बिन ला यख़शअ व ऐनिन ला तदमअ व इल्मिन ला यनफ़अ। खूबसूरत फरमान है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का। मौला फरमाते हैं कि ला खैरा फ़ी क़ल्बिन ला यख़शअ, कोई खैर नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है ऐसे दिल की जिसमें खुशू व खुजू ना हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे फरमाते हैं व ऐनिन ला तदमअ, ऐसी आँख का कोई फायदा नहीं जिसमें आंसू निकलने की सलाहियत ना हो। और तीसरे नंबर पे मौला फरमाते हैं व इल्मिन ला यनफ़अ, ऐसे इल्म का भी कोई फायदा नहीं कि जो आपको फायदा ना दे सकता हो। तीन नुक्ते इसमें जो बहुत अस्सास नुक्ते हैं। मौला फरमाते हैं ऐसा दिल जिसमें खुशू व खुजू ना हो। नमाज पढ़ने का हमें हुक्म है कि नमाज पढ़ी जाए तो कोशिश की जाए कि खुशू व खुजू से नमाज पढ़ी जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो अमूमन देखने में नज़र आया हमें वो ये होता है कि हमने जैसे ही नियत की, अल्लाह अकबर के लिए हाथ बुलंद किए, दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, दरवाज़ा खटखटा। अब हमारा जहन उस तरफ चला गया कि दरवाजे पे वो फला शख्स आया होगा क्योंकि हमने उसको टाइम दिया था आज इस वक्त मुलाकात का, इसीलिए पढ़ नमाज रहा हूँ लेकिन जहन उस तरफ चला गया। या फिर किसी को पैसे देने थे या लेने थे, जहन उस तरफ चला गया, लेकिन मैं हूँ नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज पढ़ रहा हूँ, फला शख्स ने इतने पैसे देने थे, मेरा जहन फिर उस तरफ चला गया। ये इसमें कोई भलाई नहीं है क्योंकि दिल में आपके खुशू खुजू नहीं रहा। नमाज पढ़ रहे हैं तो खुशू खुजू नहीं रहा। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि ला खैर फी क़ल्बिन ला यख़शअ, ऐसे दिल का कोई फायदा नहीं जिसमें खुशू व खुजू ना हो। और ऐसी आँख का भी कोई फायदा नहीं कि जो बहुत से गुनाह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दो कतरे आंसू न बहा सके, या फिर जिक्र सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनने के बाद दो आंसू न बहा सके। ऐसी आँख का कोई फायदा नहीं जो दो कतरे आंसू न बहा सके। मत इस्तेमाल कीजिए ऐसी चीज़ें जो आपके आंसू नहीं निकलने देती। जिस तरह कहा जाता है ज़्यादा गोश्त अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे आंसू नहीं निकलते, लिहाजा वो इस्तेमाल कीजिए जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल किया करते थे। जिस तरह दाल के बारे में कहा करते हैं कि ये अम्बिया की खुराक थी। और तीसरे नंबर पे अमीर कायनात फरमाते हैं कि व इल्मिन ला यनफ़अ, ऐसे इल्म का भी कोई फायदा नहीं कि जो आपको फायदा ना पहुंचा सके। आपकी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां आपके पास हों, आपने बहुत सा इल्म इकट्ठा किया हुआ हो, बिलफर्ज मोबाइल आप जानते हैं, उसको मुकम्मल खोल के उसका ऑपरेशन आप कर सकते हैं अपने मोबाइल का, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स आपके पास आए और वो आपको आकर कहे कि इसमें ख़राबी देखिए कि क्या ख़राबी है, तो आप उसको फ़ौरन ये कह दें कि मैं नहीं जानता। क्या फ़ायदा आपके से इल्म का कि जो आप दूसरे के मोबाइल को दुरुस्त न कर सकें। क्या फ़ायदा आपके इल्म का कि एक किताब अगर आप पढ़ चुके हैं, वही किताब अगर अपने बिरादर मोमिन को पढ़ाना चाहें तो आप में इतनी सलाहियत ना हो। इसीलिए मौला ने कहा कि ऐसे इल्म का भी कोई फ़ायदा नहीं कि जिसमें आपका कोई फ़ायदा ना हो। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला के हजूर, अल्लाह हमें ऐसा दिल अता फरमाए जिसमें खुशू व खुजू हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी आँख अता फरमाए
जिसमें 2 कतरे आंसू बहाने की सलाहियत हो, और अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हम अपने दूसरे बिरादर मोमिन को इल्म देने में या दूसरे बिरादर मोमिन को इल्म सिखाने की सलाहियत रखते हों। खुदावंद मुताल हम सब का हामी और नासिर हो। वक्त की हुज्जत साहिब अल असर व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमाए। मोमिनीन मोमिनात की हाजात शरिया कबूल फरमाए। आखिर में आपसे अपील, वो मोमिनीन मोमिनात जो दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए, उनके लिए एक बार अलहम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं। वक्त की हुज्जत साहिब अल असर व ज़मान के ज़हूर में खुदा ताजील फरमाएं। हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।